भद्र नाम के यक्ष रहते थे। वो बहुत अच्छे शिव भक्त थे। जब उनका प्राणांत हो गया उसके बाद उनके पुत्र था एक गुणभद्र, उसके कोई संतान नहीं हुई। और फिर उसने विश्वनाथ की बहुत आराधना की, तपस्या की, तब जाकर के एक पुत्र पैदा हुआ और उस पुत्र का नामकरण संस्कार हुआ तो हरिहर नाम रखा गया। हरिहर नाम का जो पुत्र था वो शिव कृपा से प्राप्त हुआ था उनको, तो शिव की पूजा में ही लगा रहता था। वो शुरू से जन्म जात वो शिव भक्त था। जब छोटे छोटे बच्चों के साथ वो खेलता था ना, तो धूली का ही शिवलिंग बना लेता था। धूल को इकट्ठा किया और शिवलिंग बनाया और घास पत्ते और ये सब फूल पत्ते घास ये उठाई और उन्हीं से पूजन कर लेता था। पर उसको एक बूंद पानी भी नहीं पिलाया जा सकता था बिना पूजन किए। पूजन किए बिना वो कुछ मुंह में नहीं लेता था, ऐसा उसका नियम था। जो उसके साथ में खेलने वाले बच्चे थे ना, उनके भी उसने अपने आप ही नामकरण संस्कार कर रखा था। उनके माता पिता ने क्या नाम रखा इससे कोई मतलब नहीं था उसको। किसी को नीलकंठ कह के बुलाता था, किसी को श्रीकंठ कह के बुलाता था, किसी को धूर्जटी कह के बुलाता था। उनके माता पिता कहते थे हमारे बच्चे का ये नाम नहीं है, तू ऐसे क्यों नाम लेता है, नाम बिगाड़ता है। पर उसको कुछ किसी से कोई मतलब नहीं था, कौन क्या कहता है वो सुनता ही नहीं था। उसने अपने हिसाब से ही नाम लेकर के अपने साथी को बुलाना है। जब कभी उसको जल धारा दिख जाती थी, जल बरसता था तो जल की धारा दिख जाती थी तो जोर जोर से चिल्लाने लग जाता था, गंगाधर गंगाधर गंगाधर, ऐसे चिल्लाता था और बड़ा प्रसन्न होता था। और जब कभी बादल गरजते थे ना, बादलों की गर्जन सुन के वृषभ ध्वज तुम कहाँ हो नाथ, वृषभ ध्वज करके ऐसे चिल्लाता था। सोते सोते कभी कभी रोने लग जाता था, कहता था मेरे स्वामी हर तुम कहाँ हो, प्रभु कहाँ हो, मुझे छोटे से शिशु पे कृपा करो, हे नाथ कहाँ हो, मुझे दर्शन दो, मुझ पे कृपा करो। सोते सोते बोलने लग जाता था, हे उमापति, हे महादेव आप कहाँ हो, इस तरह पुकारता था सोते सोते। उसके पिता बहुत परेशान थे, वो बहुत समझाते थे कि पुत्र तुम्हारा ये कार्य नहीं है, ठीक है तुम सिर्फ भक्त हो पूजा करो, लेकिन तुम्हें गृहस्थ में भी ध्यान देना चाहिए। वो पिता की बात भी नहीं सुन पाता था, समझ नहीं पाता था। शिव के अलावा उसका और कोई काम नहीं था, शिव ही शिव शिव ही शिव। एक दिन उसके पिता ने उसको समझाया कि पुत्र हम यक्ष हैं और हमारी रक्षा में ही ये सारी भूमि रहती है। तुम्हें वैष्णव जो कुबेर जी हैं उनके लिए कर, तुम्हें वैष्णव कुबेर से अलकापुरी के राजा से संपर्क करना चाहिए, तुम्हें उनसे मिलना चाहिए जाकर के। तब इतनी बात, कुबेर का नाम सुन करके ही वो खुश हो जाता था। कहता था पिताजी वो अलकापुरी के राजा कुबेर मुझे मेरे स्वामी के पास लेके जाएंगे ना, मुझे उनके दर्शन कराएंगे ना, आप बताओ ना पिताजी, मुझे उनके दर्शन कराएंगे ना, वो अलकापुरी के राजा जो कुबेर हैं मुझे उनसे मिलवा दो, वो मेरे स्वामी के दर्शन करा देंगे। इस तरह से शिव का नाम कहीं भी या शिव की कोई भी इसको चिन्ह मिल जाता था, उसी से वो व्याकुल हो जाता था। एक दिन घर से अकेला निकल पड़ा, रात्रि को ही हिमालय के जंगलों में जाकर के रास्ता भटक गया। उसको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी इच्छा थी वाराणसी जाने की,
झंझना क्यों रहा है, आवाज झंझना आ रही है। रात में ही निकल पड़ा। अब उसको कहीं रास्ता दिखाई नहीं दिया तो आर्त पुकार करने लगा, आत्मा से चिल्लाने लगा, रोने लगा, हे हर, हे स्वामी, हे मेरे नाथ, हे महेश्वर, आप कहाँ हैं? और मैं अनाथ हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, मैं रास्ता भटक चुका हूँ। हे प्रभु, हे शरणागत वत्सल, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, मैं कहाँ जाऊँ? आप ही समर्थ हैं। हे महेश्वर, मुझे आप ही अपने काशी पहुँचाइए, मैं नहीं जानता काशी का रास्ता, आप कैसे पहुँचाएंगे? आप ही मुझे अपनी काशी पहुँचाइए। और ये कहते कहते उसने नेत्र बंद कर लिए। भगवान महेश्वर को रिझाने के लिए इतना काफी है। उसके नेत्र बंद हो गए। कुछ देर बाद जब उसने नेत्र खोले तो उसने अपने आप को एक शहर में देखा। वहां ना कोई पहाड़ का, कोई पर्वत का चिन्ह नहीं था। और वहां उसने देखा कि वहां सभी लोग घूम रहे हैं, सबके मस्तक पे त्रिपुंड है, रुद्राक्ष की माला पहने हैं, सब हर हर महादेव कह रहे हैं। उसकी समझ में आ गया कि मेरे प्रभु ने मुझ पर कृपा की और ये काशी में मुझे पहुंचा दिया। मणिकर्णिका घाट पे वो जाकर के बैठ गया और भगवान महेश्वर का ध्यान करने लगा। उसने सोच लिया, अब मैं यहां से नहीं जाऊंगा, अब मैं यहीं रहूंगा। नंदन वन में उसने अपनी तपस्थली बनाई और वहां तपस्या करने लगा। दीर्घ काल तक तपस्या उसने की। उसके शरीर में केवल अस्थि मात्र रह गए, हड्डी हड्डी रह गई, इतनी उसने तपस्या की। एक दिन महादेव और पार्वती अपनी नगरी में घूमने के लिए निकले। मां पार्वती ने कहा, उनको बहुत दया आई उस पर और कहने लगी, स्वामी, ये बालक कब से तपस्या कर रहा है, आपकी आराधना कर रहा है, इस पे कृपा कीजिए। महादेव वृषभ से उतर पड़े, कूद पड़े और उसको हाथ का स्पर्श किया। उसका जैसा शरीर हष्ट पुष्ट था वैसा ही हो गया और खड़ा होकर के काफी देर तक उनकी तरफ देखने लगा। जिनकी आराधना कर रहा है वो आराधक सामने खड़े हैं। चरणों में गिर करके प्रणाम किया उसने। भगवान विश्वनाथ ने कहा कि तुम आज से यहाँ के अन्नदाता, प्राणदाता, ज्ञानदाता के अधिकारी हुए। सबको तुम इन चीजों का अधिकार हमने तुम्हें दिया। और जो मैं तारक मंत्र देता हूं ना, जिन प्राणियों के जो मर जाते हैं उनके कान में तारक मंत्र देता हूं, उसकी सारी व्यवस्था तुम्हारे हाथ में है। वो सारी व्यवस्था तुम करोगे। और जो लोग पाप कर्म करते हैं यहाँ काशी में आकर के, उनको दंड भी तुम दोगे। तुम्हारा नाम दंडपाणी हुआ आज से। और तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं निवास करो। इसमें आवाज फट सी रही है, उससे गले में भी असर पड़ रहा है। गौरा रानी क्या लेओगी, काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लेओगी, काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी, काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी, काशी में खुली
दधीचि ऋषि च्यवन ऋषि के पुत्र हैं और ब्रह्मा के पुत्र हैं अमित तेजा। इन दोनों में मित्रता थी। अमित तेजा जो हैं राजा हैं, राजा छुप। इन दोनों में मित्रता थी। एक दिन इनमें आपस में बहस हुई कि ब्राह्मण बड़े होते हैं कि राजा बड़ा होता है। राजा छुप ने कहा कि राजा बड़ा होता है। राजा में सब देवता निवास करते हैं, इसलिए राजा बड़ा होता है। दोनों में थोड़ी बहस हुई। दधीचि ऋषि ने अपना बाम हाथ उनके बाम मस्तक पे मार दिया। लड़ाई झगड़ा शुरू करना हो तो हाथापाई हुई तो झगड़ा शुरू। अपना बायां हाथ उनके माथे पे मार दिया और उनको बड़ा क्रोध आया। राजा छुप उठ करके खड़े हुए और उन्होंने अपना वज्र उठाया जो ब्रह्मा जी से प्राप्त था उनको, वो वज्र का प्रहार उनके ऊपर कर दिया, दधीचि ऋषि के ऊपर। वो मूर्छित हो गए, उनके बहुत चोट लगी और मूर्छित होकर के गिर पड़े। कुछ देर बाद जब उनकी मूर्छा जागी तब उन्होंने शुक्राचार्य को याद किया। ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं, उनको याद किया। वो तुरंत योग बल से प्रकट हो गए। तब उन्होंने कहा कि मेरे ये छिन्न अंग हैं उनको स्वस्थ कर दो। उन्होंने आते ही अपनी सजीवन विद्या से, इनको संजीवन विद्या आती है, और उससे उन्होंने उनके छिन्न अंग सारे स्वस्थ कर दिए। जो चोट लगी वो स्वस्थ हो गई। शुक्राचार्य ने कहा कि आपको महादेव की आराधना करनी चाहिए। शिव भक्त तो पहले ही थे दधीचि, और जब दक्ष ने यज्ञ किया था तो यज्ञ में से महादेव को ना पा करके ये सबको बोल करके उठ करके चले आए थे कि ये यज्ञ नहीं अयज्ञ हो रहा है, यहाँ से भाग जाओ, शिव भक्त हैं वो ना ठहरे। वही दधीचि ऋषि हैं ये। शुक्राचार्य ने कहा आपको महेश्वर की आराधना करनी चाहिए। मैंने जो विद्या प्राप्त की है ना, ये सजीवन विद्या जिससे मैंने आपको स्वस्थ किया है, ये मैंने महादेव से ही प्राप्त की हैं। आपको उनकी आराधना करनी चाहिए। दधीचि ऋषि भगवान महेश्वर की आराधना करने चले गए, तपस्या करने चले गए, और तपस्या से उन्होंने सारी विद्याएं प्राप्त कर ली। भगवान महेश्वर प्रकट हुए, तब उन्होंने कहा कि मैं किसी के आगे दीन ना हूं, ऐसा वरदान उन्होंने मांगा। वरदान प्राप्त करने को महादेव ने कहा तो कहा मैं सबसे अजय रहूं, किसी से हारूं नहीं, किसी के आगे दीन ना बनूं, और वज्र का प्रभाव भी मेरे ऊपर ना असर करे, ऐसा वरदान उन्होंने मांग लिया। भोले बाबा तथास्तु कह करके चले गए। अब ये दधीचि ऋषि राजा छुप के पास आए और अपने पैर का प्रहार उनके ऊपर कर दिया, लात मारी उनको। उनको लात मारी बहुत जोर से। उनको भी बहुत क्रोध आया और उन्होंने वज्र चला दिया। अब उनके ऊपर वज्र का कोई प्रभाव हुआ नहीं। वो हंसने लगे कि जो तुम वज्र चला रहे हो ये मेरे आराध दिखाई दिया हुआ है, ये मेरे ऊपर कोई असर नहीं करेगा। दधीचि ऋषि अपने आश्रम को चले गए और राजा छुप ने नारायण की, ये नारायण के भगत हैं, नारायण की आराधना शुरू की। भगवान नारायण इन पर प्रसन्न हुए और प्रकट हुए, वरदान मांगने को कहा। तो राजा छुप ने कहा कि मैं दधीचि पे विजय प्राप्त करना चाहता हूं। नारायण ने समझाया कि दधीचि शिव भक्त हैं और साक्षात अब तो वो तपस्या करके साक्षात महेश्वर हो चुके हैं, उन पे विजय प्राप्त करना मुश्किल है, मैं भी नहीं दिला पाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारी आराधना से विवश हूं।
तुमने वरदान मांगा है, चलो मैं कोशिश करता हूँ। चलो राजा छुप के पास, वो दधीची के पास चलते हैं, अगर कुछ व्यवस्था बन जाए तो। भगवान नारायण ने ब्राह्मण का रूप धारण किया, माया से ब्राह्मण का रूप धारण किया और दधीची ऋषि के पास चले गए और उनसे कहा, हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। दधीची ऋषि ने उनको पहचान लिया और बोले, पहले तो तुम अपना कृत्रिम भेष, ये जो माया का भेष है, इसे त्यागो, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। मैं किसी से डरता नहीं हूं, मेरे आराध्य मेरे साथ हैं, मुझे किसी का भय नहीं है। मैं जानता हूं तुम्हें राजा छुप ने भेजा है। नारायण ने राजा छुप से कहा कि उनसे विजय पाना बहुत मुश्किल है, चलो उनसे क्षमा मांग लो। राजा छुप ने दधीची ऋषि से क्षमा मांगी कि ब्राह्मणी, भगवान नारायण ने कहा, मैं भी ब्राह्मण भक्त हूँ, मैं भी ब्राह्मणों को पूज्य मानता हूँ, इसलिए मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। तब राजा छुप ने दधीची से क्षमा मांगी और कहा, हमारा अपराध क्षमा कर दो, हम पहले जैसे मित्र थे वैसे ही अब भी रहेंगे। बोले शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पते, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। राम तेरी माया है, ऋषि मुनि गए हार, पार नहीं पाया है, पार नहीं पाया है। जय जय सीताराम, राम तेरी माया है, ऋषि मुनि गए हार, पार नहीं पाया है, पार नहीं पाया है।
ने और गज के प्राण बचाए, दिया मार मगर को फौरन और गज के प्राण बचाए। नाम तेरा लाया है, नाम तेरा गाया है, ऋषि मुनि गए हार पार नहीं पाया है, पार नहीं पाया है। जय जय सीता राम राम तेरी माया है, ऋषि मुनि गए हार पार नहीं पाया है। सीता राम राम तेरी माया है, राम तेरी माया है, ऋषि मुनि गए हार पार नहीं पाया है, पार नहीं पाया है। जय जय सीता राम राम तेरी माया है, ऋषि मुनि गए हार पार नहीं पाया है, पार नहीं पाया है, पार नहीं पाया है, पार नहीं पाया है। बोलिए कि महाराज हमारे ये अस्त्र आप रख ले अपने आश्रम पे, क्योंकि हम देवलोक में नहीं रखेंगे तो दैत्यों को पता चल गया तो वो आकर के कभी भी चुरा के ले जा सकते हैं, और आपके आश्रम में ऐसा कोई भय नहीं है। दधीचि ऋषि ने हाँ कर दी, और उस समय उनकी पत्नी प्राति थी वन में पुष्प समदा आदि लेने गई हुई थी, घर पे नहीं थी, आश्रम पे थी नहीं, और उन्होंने देवताओं से कह दिया कि तुम अस्त्र रख जाओ, रखवा लिए। जब वो वन से आई तब उनको पता चला तो उन्होंने कहा स्वामी ये आपने बहुत बड़ी भूल कर दी, ये देवताओं के अस्त्र आपने रख लिए, और जब दैत्यों को पता चलेगा तो दैत्य हमारे विरोधी हो जाएंगे, और अस्त्र छीन करके ले गए या चुरा करके ले गए तो देवता भी हमारे विरोधी हो जाएंगे। यह आपने अच्छा नहीं किया कि देवताओं के अस्त्र अपने आश्रम पे रख लिए। थोड़ा करो ना, इसमें कुछ तो चल ही नहीं रहा है गला, बोलते ही फांसे सी हो जाती गले में। कल बिल्कुल भी गले में परेशानी नहीं हुई, बिल्कुल सही आवाज हुई, आज फिर दिक्कत हो गई। या कोई और माइक हो तो दो। हेलो 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 हेलो, इसमें आवाज ही कम है बहुत। हेलो 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 ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव। पत्नी ने समझाया, दधीचि ऋषि ने कहा देवी अब तो मैंने देवताओं को हाँ कर दी, अब क्या हो सकता है। कुछ समय बीता, कुछ दिन बाद और ज्यादा समय बीता, लेकिन देवता अस्त्र अपने लेने नहीं आए। तब दधीचि ऋषि को अपनी भूल का एहसास हुआ, कहने लगे देवी आप ठीक कहती थी
कि देवता अपना अस्त्र लेना ही नहीं चाहते और दैत्य हमारे विरोधी हो रहे हैं धीरे धीरे। दधीचि ऋषि ने मंत्रों से उन अस्त्रों को जल से धोया, मंत्र पूरित जल से धो करके और उस जल को पी गए। अब वो सारी जो शक्ति थी अस्त्रों में वो सारी उस जल में आ गई। वो दधीचि ऋषि ने पी लिया जल और वो सारी शक्ति दधीचि ऋषि के अंदर पहुंच गई अस्त्रों की। बोले शंकर भगवान की जय हो। कुछ दिन बाद दैत्य और देवताओं का युद्ध शुरू हुआ तो देवता अपने अस्त्र मांगने के लिए दधीचि ऋषि के आश्रम पे आ गए और कहने लगे महाराज हमारे अस्त्र दे दो। दधीचि ऋषि ने कहा कि तुम बहुत दिनों तक लेने नहीं आए, वो अस्त्रों की शक्ति तो मैंने पी ली, अब तो वो मेरे शरीर में है। देवताओं ने कहा अब हम क्या कर सकते हैं, हम तो बस हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना ही कर सकते हैं कि हमारे अस्त्र दे दो, जैसे भी हो सके हमारे अस्त्र दे दो, क्योंकि दैत्य हमें बहुत परेशान करने लगे हैं। दधीचि ऋषि ने कहा अस्त्र तो मेरी हड्डियों में हैं, तुम मेरा ये शरीर ले जा सकते हो। और योग बल से उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और देवताओं से कहा कि तुम अपने इस शरीर से अपने अस्त्र बनवा लो हड्डियों से। विश्वकर्मा को बुलाया गया कि दधीचि ऋषि के हड्डियों से तुम सारे अस्त्रों का निर्माण करो। विश्वकर्मा ने कहा ब्राह्मण का शरीर है और ये अभी इनके प्राण निकले, लेकिन अभी ये हड्डियां गीली हैं, मैं इनसे अस्त्र निर्माण नहीं करूंगा, मुझे ब्रह्म हत्या लग जाएगी। देवताओं ने उस शरीर पर दधीचि ऋषि के शरीर पर लेप करवाया और गायों से वो शरीर चटवा करके सारी हड्डियां शुष्क करवाई, एकदम खुशक हड्डियां हो गई। तब विश्वकर्मा ने सारे अस्त्रों का निर्माण किया, इंद्र के लिए वज्र का निर्माण किया। बोले शंकर भगवान की जय हो। जब दधीचि ऋषि की पत्नी वन से वापस आई, उन्होंने सारा दृश्य देखा और उस समय जैसे दधीचि ऋषि की पत्नी है ना, ये अगस्त ऋषि की पत्नी की बहन है लोपामुद्रा की। अगस्त ऋषि की पत्नी का नाम है लोपामुद्रा और उनकी बहन है ये प्राथिथेयी। दधीचि ऋषि की पत्नी जो है ये उस समय गर्भवती थी। बालक पूरा टाइम का गर्भ में था। जब उन्होंने देखा कि मेरे स्वामी को तो देवताओं ने मार दिया और उनकी हड्डियां लेकर के चले गए, दधीचि ऋषि के लोम केश कुछ जो बचे उनको लेकर के वो चिता में प्रवेश करने लगी। कहने लगी मैं देवताओं को श्राप दे सकती हूँ लेकिन दूंगी नहीं। देवताओं के लिए मेरे स्वामी ने अपना शरीर तक दे दिया, मैं श्राप नहीं दूंगी, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी। और उन्होंने अपनी कोख फाड़ करके उस बालक को अपनी कोख से निकाला और पीपल के वृक्ष के नीचे रख दिया और जो केश लोम जो बचे थे उनको ले करके वो अग्नि में प्रवेश कर गए, अपने शरीर को जला दिया। अब जो बालक उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे रखा था वो रोने लगा, भूख प्यास से व्याकुल हुआ। तो जो वनस्पतियों के जो राजा हैं सोम, उन्होंने उसको अमृत पिलाया बालक को। और पीपल के जब थोड़ा बड़ा हुआ तो वो बालक पीपल के फल खा करके बढ़ने लगा। बोले शंकर भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। इनका नाम पड़ा पिपलाद। एक दिन जब पिपलाद जी बड़े हो गए तब सोचने लगे अगर मैं इन वृक्षों का पुत्र हूं तो मनुष्य आकार क्यों हूं, फिर मुझे वृक्ष आकार होना चाहिए, मेरा आकार मनुष्य जैसा क्यों है। नारद जी ने ये सब बात उनको बताई
कि तुम्हारे पिता की अस्थियों को देवता लोग ले गए और तुम्हारी माता ने उनके साथ अग्नि में प्रवेश कर लिया, और जब तुम पैदा हुए तो वो यहीं छोड़ करके चले गए। पिपलाद को बहुत क्रोध आया और उन्होंने तपस्या की महेश्वर की, भगवान भोलेनाथ की तपस्या की। जब भोलेनाथ प्रकट हुए तब उन्होंने कहा, वरदान मांगो, तुम क्या चाहते हो? पिपलाद ने कहा, मुझे देवताओं को पराजय करने वाली शक्ति प्रदान करें। भगवान महादेव ने अपने शरीर से एक कृत्या प्रकट करी और वो बड़वा अग्नि के समान घोड़ी का रूप लेकर के दौड़ने लगी, देवताओं की तरफ दौड़ के गई। देवता हाहाकार कर उठे। हाहाकार करते हुए भगवान शिव के पास गए कैलाश पे और कहने लगे, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान महेश्वर पिपलाद के पास आए और उनको समझाने लगे, तुम इन देवताओं को क्यों नष्ट करना चाहते हो? इन देवताओं के लिए तुम्हारे पिता ने अपने शरीर तक को दे दिया और तुम इन देवताओं को मारना चाहते हो। भगवान ने समझाया उन्हें, और देवताओं के नष्ट होने से तो संसार नष्ट हो जाएगा और यहाँ तक कि तुम भी नष्ट हो जाओगे, क्योंकि जो शरीर में जहाँ जहाँ के अंग है ना, सब वहाँ देवता निवास करते हैं और देवता नष्ट हो जाएंगे तो ये शरीर रहेगा ही नहीं। हमारे आपके सबके शरीर में देवता निवास करते हैं। कानों के देवता दिशाएं हैं, आंखों के सूर्य चंद्र हैं, बुद्धि के देवता भी सूर्य हैं, मन के देवता चंद्रमा हैं, नासिका के अश्विनी कुमार हैं, भुजाओं के इंद्र हैं। इसी तरह हमारे शरीर में पैरों के विष्णु हैं। इस तरह हमारे शरीर में देवता निवास करते हैं, और देवता जब नहीं रहेंगे तो ये शरीर कैसे रह सकता है? शरीर भी नहीं रहेगा। महेश्वर ने पिपलाद को समझाया, उन्होंने क्षमा मांगी और कहा कि ये जो कृत्य है ये शांत हो जाए। महेश्वर ने वो कृत्या जो थी शांत कर दी। बोले शंकर भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसकी कन्या है। कुछ हंसी करने वाले बच्चे बैठे थे, वो कहने लगे, क्यों महात्मा जी, क्या आपको इनसे शादी करनी है? पिपलाद जाकर के राजा अमरण्य के राजसभा में पहुंचे और कन्या पद्मावती को मांगने लगे, कहने लगे, अपनी पुत्री का विवाह हमारे साथ कर दो। राजा ने उनके शरीर को देखा तो रूखे से मन से चुप हो गए, क्योंकि इतने बुजुर्ग को अपनी कन्या कोई देना पसंद नहीं करेगा। तो पिपलाद ने कहा, अगर तुम अपनी कन्या हमें नहीं विवाहोगे तो तुम्हारा राजपाट सारा हम नष्ट कर देंगे, भस्म कर देंगे। उनके मंत्रियों ने सब जो उनके साथी थे सबने समझाया, देवताओं ने समझाया, ब्रह्मा जी ने समझाया कि अपनी पुत्री इनको प्रदान कर दो। बहुत से राजाओं ने अपने राजपाट बचाने के लिए अपनी कन्याएं ऋषि महात्माओं को प्रदान करी हैं। राजा ने भय की वजह से अपनी कन्या पद्मावती का विवाह पिपलाद के साथ कर दिया। पिपलाद पद्मावती को लेकर के अपने आश्रम पे आए। पद्मावती ने बहुत मेहनत से उनकी सेवा सत्कार किया और पिपलाद ने अपने योग बल से अपने शरीर को एकदम स्वस्थ राजकुमार के समान बना लिया। बोले शंकर भगवान की। कहते ना तपस्या में बहुत बड़ा बल होता है। तपोबल से उन्होंने अपने शरीर को बहुत सुंदर राजकुमार के समान बना लिया और जो सुख वो दे सकते थे पद्मावती को वो सब सुख दिया। सुंदर महल सरोवर सब कुछ उन्होंने अपने तपोबल से प्रकट कर लिया।
बोले शंकर भगवान की जय जय। हो। और उनके 10 पुत्र पैदा हुए। बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते पते हर हर महादेव हरे हरे महादेव। एक बार इन्हीं पिपलाद से मिलने के लिए शनिदेव आए। तब पिपलाद ने पूछा, अच्छा आप ये बताइए कि मेरी बाल अवस्था में ही माता पिता से वियोग क्यों हो गया। मेरी छोटी सी अवस्था में मेरे माता पिता दोनों छूट गए और वृक्षों ने मेरा पालन पोषण किया, तो ऐसा क्यों हुआ। शनिदेव ने हंस के कहा, बहुत जोर से ठहाका लगाया और बोले, तुम्हें पता है उस समय तुम्हारे ऊपर मेरी 7.5 चल रही थी, इसलिए तुम्हारे माता पिता का तुमसे वियोग हो गया। पिपलाद को बहुत क्रोध आया और बोले, मैं शाप देता हूं, आज से 16 वर्ष की आयु से पहले तुम किसी की राशि पर आ न गए तो भस्म हो जाओगे। बच्चे का क्या दोष, तुम बचपन में ही किसी की राशि पे आ जाते हो, उसको कष्ट मिलता है। 16 वर्ष की आयु के बाद तुम किसी की राशि पे आना, उससे पहले आ गए तो तुम भस्म हो जाओगे। और शनिदेव वो उनकी आज्ञा मानते हैं आज भी। 16 वर्ष तक कभी शनि की राशि नहीं आती। बोले शनिदेव भगवान की जय हो। पिपलाद मुनि की जय जय। हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव। बूटी। बोलिए क्या जीने का शौक नहीं, हरि बोल। जीता हूँ दर्श पाने को, मुझे जीने का शौक नहीं, जीता हूँ दर्श पाने को, सफल जीवन बनाने को, सफल जीवन बनाने को, जीता हूँ दर्श पाने को, मुझे जीने का शौक नहीं, जीता हूँ दर्श पाने को।
दर्शन के दीवाने को अब कोई तमन्ना नहीं दर्शन के दीवाने को। शौक नहीं जीता हूँ तरस पाने को। सफल जीवन बनाने को सफल जीवन बनाने को जीता हूँ तरस पाने को। मुझे जीने का शौक नहीं जीता हूँ तरस पाने को। भव सागर को तरी जाता दरस पाते महापापी भव सागर को तरी जाता दरस पाते महापापी भव सागर को पाप अपना मिटाने पाप अपना मिटाने को जीता हूँ दर्श पाने को पाप अपना मिटाने को जीता हूँ दर्श पाने को। मुझे जीने का शौक नहीं जीता हूँ तरस पाने को। सफल जीवन बनाने को सफल जीवन बनाने को सफल जीवन बनाने को
दर्श पाने को। जय हो। जटायु ने क्या किया कहा है सिया राम से, परहित में जो प्राण दिए सफल जीवन हुआ उसका। परहित में जो प्राण दिए सफल जीवन हुआ उसका। परहित में जो प्राण दिए सफल जीवन हुआ उसका। जटायु ने किया काम पूर्ण उनका। असहायक जटायु ने किया काम पूर्ण उनका। अनदी जे बताने को, अनदी जे बताने को, जीता हूँ दर्श पाने को। अनदी जे बताने को, जीता हूँ दर्श पाने को। सफल जीवन बनाने को, सफल जीवन बनाने को, जीता हूँ दर्श पाने को। मुझे जीने का शौक नहीं, जीता हूँ दर्श पाने को। मुझे जीने का शौक नहीं, जीता हूँ दर्श पाने को। मुझे जीने का शौक नहीं, जीता हूँ दर्श पाने को। सफल जीवन बनाने को, सफल जीवन बनाने को, जीता हूँ दर्श पाने को। मुझे जीने का शौक नहीं, जीता हूँ दर्श पाने को। मेरे राम